हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं, चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइंस। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए, अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है और बताना है कि ये जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो 4 पॉइंट्स देख पा रहे हैं। बस ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, लेकिन आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो फटाफट नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। बना के तो हमारे पास है -2 -1 -2 -1, तो यहाँ कहीं बनेगा -2 -1। ठीक है, पॉइंट्स नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्ट यहाँ पे वर्टिसेस जो दिए हैं उनको मेंशन कर रहा हूँ। 4 0, तो दूसरा यहाँ पे बनेगा 4 0, तीसरा 3 3, तो ये हो गया 3, और यहाँ पे बनेगा तीसरा इसका 3 3, और जो फोर्थ बनेगा वो है -3 2, तो ये हो गया -3, ये हो गया 2, तो यहाँ पे कहीं बनेगा। तो देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता लग रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, लेकिन हमें प्रूव करना है, ऐसे बात नहीं बनेगी, देख के नहीं बता सकते हम। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। हमने पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी में ये समझा था कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। ये L1 है, ये L2 है, तो M1 इक्वल टू M2 होगा अगर ये पैरेलल हैं तो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं इसका नाम दे देता हूं ABCD। ठीक है, अगर AB और CD पैरेलल है तो इन दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, AD और BC पैरेलल है तो इनके स्लोप इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्लोप निकालेंगे। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, हमारे पास के कौन से पॉइंट हैं वो लिख लेंगे। लेट द 4 वर्टिसेस ऑफ, अभी इसको क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं, आर ए। ये ए को हम मान लेते हैं -2 -1, फिर है बी जो हो गया 4 0, फिर सी है 3 3, एंड डी जो है -3 2। ठीक है, ये 4 वर्टिसेस मान लिए हमने। अब एक काम करते हैं, स्लोप निकाल के देखते हैं इसका। ऑफ अ लाइन, एक लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 y1 बाय x2 x1 होगा, है ना। ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब फटाफट सबके स्लोप हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्या है सबसे पहले, स्लोप ऑफ AB। AB का स्लोप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों y2 y1। AB में देखें तो y2 0 है और y1 है -1, डिवाइडेड बाय x2 x1 यानी 4 -2। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 0 + 1 यहाँ पे आ गया, 4 + 2 कितना हो गया, ये 1/6। अगला देखिए, स्लोप ऑफ AB आ गया। अब इसके सामने वाली कौन सी है लाइन, CD, तो CD का स्लोप निकालेंगे। क्या होगा, y2, CD है ना, तो y2 है 2 यहाँ पे, एंड y1 है 3।
ठीक है, यहाँ पे y2 है -3, x2 -3 है और x1 +3 है, तो -3 -3 ये आ जाएगा, तो -1/-6 यानी 1/6। ठीक है, तो ये देखिए स्लोप ऑफ ए बी एंड सी डी इक्वल आ गया। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। कर लिया सबने नोट? आगे देखिए, हमें निकालना है स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का स्लोप क्या है? पॉइंट्स यहाँ पे दोबारा लिख लें हम। ए बी, ए है -2 -1, बी है 4 0, सी है 3 3 एंड डी है -3 2 -3 2। स्लोप ऑफ, सबसे पहले हमने अब यहाँ पे ए डी का निकालेंगे और सी बी का निकालेंगे स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू, ये हो गया ए, ये हो गया डी, तो डी यानी y2 हो गया 2 -1, x2 है यहाँ पे -3 और माइनस कितना आ जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 2, और ये हो जाएगा 3/-1 यानी -3 आ गया इसका स्लोप। आगे देखिए, हमें क्या चाहिए और स्लोप ऑफ एडी आ गया। अब बीसी, यहाँ पे बीसी का स्लोप चाहिए इसके सामने, तो यही लाइन है। y2 देखिए, b ये रहा, c ये रहा, y2 है 3 3 - 4। ठीक है, कितना आ जाएगा 3/-1 इज इक्वल टू 3। अब हमारा काम यहाँ तक हो चुका है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ठीक है, बिकॉज स्लोप ऑफ एडी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी एंड स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। ठीक है, तो देखिए स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी एंड स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, ये लिख लिया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी is parallel to CD and AD is parallel to BC। तो हम बोल सकते हैं as opposite sides of a quadrilateral are parallel, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड पैरेलल हैं, thus quadrilateral ABCD is a parallelogram। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। ये क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, सिंपल है। यहां पे हमें क्या करना है, देखिए
इसमें बोला है 3-1, ठीक है। तो यहां पे हो गया 3-1 एंड 4-2। 4-2, 3-1, ठीक है। रफली मैंने बना दी है, ये एक लाइन है, ठीक है। तो इसके और जो एक्स एक्सिस है उसके बीच में क्या एंगल फॉर्म हो रहा है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन joining points 3-1 and 4-2 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1। ये आ जाएगा। इसका स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे, क्या आ जाएगा। y2 है -2, y1 है -1 बाय x2 है 4 एंड ये 3। तो -2 + 1 बाय 1, ये -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप -1 है, ठीक है, जिसको हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी नो m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, जो कि -1 आया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू एनालाइज करने की कोशिश करें तो ये क्या हो सकता है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 90 + 45, ठीक है। तभी तो टेंजेंट थीटा यानी टेंजेंट 135 इज इक्वल टू -1 होता है। तो यहाँ पे थीटा आ गया 135 डिग्री। दैट्स इट, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। अगला सवाल नोट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन का स्लोप है वो दूसरी लाइन के स्लोप से डबल है। मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, और एक दूसरी लाइन है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये है स्लोप m1, तो ये हो जाएगा 2m1। ये दोनों क्या है, ये वाला इसके डबल है, ये मान लेते हैं। और क्या बोला है, इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। तो जो इसका टेंजेंट है इनके बीच का, दोनों लाइन के बीच का एंगल का, वो 1/3 है। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन। तो इनके स्लोप्स आपको बताने हैं, दोनों लाइंस के स्लोप क्या क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, इसका स्लोप मान लिया m1 और इसका मान लिया m2, ठीक है, जो कि हो जाएगा 2m1 के बराबर, क्योंकि इसका ट्वाइस है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लेट देयर बी टू लाइन्स L1 and L2 with slopes m1 and m2 respectively, ठीक है, where m1 is equal to
m2 इज इक्वल टू ट्वाइस m1। ठीक है, ये हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि एंगल सीधा हम जो दो लाइंस के बीच में एंगल है, ठीक है, उसका टेंजेंट कैसे लिखते हैं। टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस ये आता है m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। आई थिंक यही हमने किया था, इसका स्लोप चेक करना। इसका हम उल्टा कर देंगे। देखिए m2 माइनस m1 m1 m2। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमें ये पता है कि जो टेंजेंट थीटा है वो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा और m2 2m1 के बराबर है। और इन दो लाइंस के लिए जो टेंजेंट थीटा हमें दिया है वो 1/3 दिया है। अब इस 1/3 को इसके इक्वल रख के हम स्लोप्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बस सिंपल सा आपको आइडिया लगाना है, आप इजीली कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। कंप्लीट करना है आपको होमवर्क में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।